कि चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अब डर लगने लगा है। जैसे ही पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग का घेराव हुआ, वैसे ही ज्ञानेश कुमार की नींद भी टूट गई। वो अब कार्रवाई की बात कर रहे हैं, ममता बनर्जी से मदद भी मांग रहे हैं, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर बीएलओ पर प्रेशर बनाया जा रहा है। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती करवाए जा रहे हैं, उसको लेकर बीएलओ अब सड़कों पर उतर आए हैं। इसी वजह से बड़ी संख्या में जब बीएलओ सड़कों पर उतर आए, कोलकाता स्थित चुनाव आयोग कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के खिलाफ ये प्रदर्शन अचानक इतना तेज हो गया कि प्रदर्शनकारियों ने मुख्य द्वार तक को घेर लिया, जिससे वहां तनाव की स्थिति बन गई। स्थिति बिगड़ने और विरोध के तेज होने के बाद चुनाव आयोग ने अब फौरन कोलकाता पुलिस कमिश्नर को निर्देश जारी किए हैं कि सीईओ कार्यालय में मौजूद सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। ममता बनर्जी का लगातार विरोध और अब खुद बीएलओ कर्मचारियों का सड़क पर आ जाना, इन सब ने हालात को और गंभीर बना दिया। दरअसल पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले के मुख्यालय कृष्णनगर में बीएलओ के तौर पर काम करने वाली रिंकू नाम की एक महिला शिक्षक ने आत्महत्या कर ली। राज्य में एसआईआर से जुड़ा ये दूसरा सुसाइड और तीसरी मौत है, क्योंकि इन लोगों को मानसिक तौर से प्रताड़ित किया जा रहा है। इतना दबाव डाला जा रहा था कि इन्होंने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद पश्चिम बंगाल में हालात बिगड़ गए, प्रदर्शन शुरू हो गए और इन प्रदर्शनों को ममता बनर्जी का साथ मिल रहा है, जिसका डर अब ज्ञानेश कुमार में साफ दिखाई दे रहा है। और जो ज्ञानेश कुमार विपक्ष के आरोपों पर कुछ नहीं कहते, ना जांच करवाते, वो प्रदर्शन होते ही जाग गए हैं और अब कह रहे हैं कि कार्रवाई की जाएगी और ममता बनर्जी से मदद मांग रहे हैं, क्योंकि ममता के अंडर ही बंगाल की पुलिस आती है और इसी पुलिस से घटना पर रिपोर्ट मांगी जा रही है। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पर बीएलओ के विरोध प्रदर्शन को गंभीर सुरक्षा चूक करार दिया है और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार शर्मा से घटना पर रिपोर्ट मांगी है। चुनाव आयोग ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल के कार्यालय की सुरक्षा स्थिति संतोषजनक नहीं लग रही। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण की वजह से बीएलओ बहुत ज्यादा काम के दबाव का आरोप लगा रहे हैं। इसे लेकर बूथ लेवल ऑफिसर के एक समूह ने शाम तक मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस के बाहर 30 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया था। चुनाव आयोग ने पत्र में कहा है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में मौजूद सुरक्षा हालात को संभालने के लिए काफी नहीं लग रही, जिससे मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य संयुक्त चुनाव अधिकारी और बाकी अधिकारियों और स्टाफ की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। बंगाल के मुख्य सचिव, राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को भी पत्र की एक कॉपी भेजी गई। चुनाव आयोग ने पत्र में कहा कि चुनाव आयोग के ध्यान में आया है कि 24 नवंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के ऑफिस में एक गंभीर सुरक्षा चूक हो गई, जिसकी मीडिया में भी खूब रिपोर्टिंग हुई है। सीईओ के ऑफिस में मौजूद सुरक्षा इस स्थिति को संभालने के लिए काफी नहीं लग रही थी। आयोग ने इस घटना को गंभीरता से लिया है और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो सीईओ के ऑफिस में तैनात ऑफिसर और स्टाफ के सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनके घरों पर आने जाने के दौरान पक्का करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाए। 48 घंटे के अंदर आयोग को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाए। जब बीएलओ की मौत हो रही थी तो ये खामोश बैठे थे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। 15 से 16 बीएलओ की मौत हो गई है और ना जाने कितने अस्पताल में भर्ती हैं, क्योंकि ज्ञानेश कुमार आराम से कुर्सी पर बैठे हैं। उन्हें तो कुछ काम करना नहीं है, लेकिन बीएलओ पर दबाव जरूर बनाया जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया सालों में पूरी होती है, उसे 1 महीने में पूरा कर दो। उन्हें बाकायदा प्रताड़ित किया जा रहा है। बीएलओ अपनी मौत का जिम्मेदार चुनाव आयोग को बता रही हैं। इतना सब होने के बाद भी ज्ञानेश कुमार की कुंभकर्ण की नींद नहीं टूटी थी, लेकिन जैसे ही प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग दफ्तर का मुख्य द्वार घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने जबरन अंदर घुसने की कोशिश की तो ज्ञानेश कुमार को सब याद आ गया। उन्हें भी यह सुरक्षा चूक लगने लगी है, लेकिन लोगों की मौतों के मायने उनके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि खुद को तो पैसा और गद्दी मिली हुई है। उन्हें क्या लेना देना? क्या ये रात भर काम करेंगे? क्या ये घर घर जाएंगे? शायद नहीं जाएंगे, क्योंकि दूसरों पर प्रेशर बनाना जानते हैं, दबाव बनाना जानते हैं, तनाव देना जानते हैं, खुद कुछ काम करना नहीं जानते। देश के 12 राज्यों में एसआईआर की कवायद के दौरान अब तक 15-16 बीएलओ की मौत का दावा किया जा रहा है। क्या ये छोटी मोटी संख्या है? क्यों ये मौत हो रही है? पश्चिम बंगाल में 3 बीएलओ की मौत हो गई। इसके अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4, राजस्थान में 2, केरल और तमिलनाडु में 1-1 मौत हो गई है। मध्य प्रदेश में बीते
24 घंटों के दौरान 2 लोगों की मौतों का दावा किया गया था और जगह जगह मौत हो ही रही है। लेकिन अफसोस की बात यही है कि फिर भी लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। क्यों लोगों को इतना मजबूर किया जा रहा है? एक तो पहले से ही नौकरियां नहीं हैं, जिनके पास है उनको दबाव में मार दो, यही हो रहा है एसआईआर के नाम पर। लेकिन ज्ञानेश कुमार की कौन सी मजबूरी है जो वो इसे रोक नहीं पा रही हैं? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।